हम देखते हैं यूरा डार्क गोकू को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और मन ही मन कहता है मुझे लगा था कि मुझे दी ट्विन से लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ये शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि हो सकता है आज ये इसका आखिरी दिन हो। जैसे वो ये कहता है अचानक से डार्क गोकू की बॉडी हिलने लगती है और अचानक से डार्क गोकू यूरा के कंधे से गायब हो जाता है और कहता है तुमने क्या कहा, किसका आखिरी दिन है। यूरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो कहता है क्या बात है, आखिरकार तुम इस पावर में आ ही गए। तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है, तुम सच में कमाल के हो। पहला यूनिवर्स की डार्क पावर कोई तो है जो इसे हासिल कर पाया है, दूसरे यूनिवर्स का असुरा भी इसे हासिल नहीं कर पाया था। इस पर डार्क गोकू कहता है क्या तुम मुझसे सिर्फ बात ही करने वाले हो या मुझसे लड़ने वाले हो। असुरा कहता है लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है, तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी करूंगा। ये कहते ही वो डार्क गोकू के सामने अचानक से आ जाता है और उस पर एक जोरदार पंच कर देता है। डार्क गोकू ये देख लेता है और वो यूरा के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, जिस वजह से डार्क गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। यूरा कहता है क्या हुआ। इस पर डार्क गोकू कहता है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। इस पर यूरा कहता है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हारे पास जो डार्क पावर है उसका क्रिएटर मैं हूँ। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है मैंने तुम्हारे जैसे एक को पहले मारा है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। गोकू की ये बात सुनकर यूरा बहुत जोर से हंसने लग जाता है और कहता है वाकई में तुम बहुत अच्छा मजाक करते हो। यूरा के ये कहते ही डार्क गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है और उसे समझ नहीं आता उसके साथ आखिर क्या हुआ। गोकू की बॉडी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और वो लगातार होती जा रही होती है। डार्क गोकू कहता है ये क्या हो रहा है, उसके हमले इतने तेज मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा। इस पर यूरा कहता है क्या हुआ, तुम मुझे देख नहीं पा रहे, अभी तो मैंने सिर्फ 1% पावर ही इस्तेमाल की है या उससे भी कम। इस पर डार्क गोकू कहता है मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं डरने वाला। ये कहने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी डार्क पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। इस पर यूरा कहता है तुम चाहे कितनी भी ताकत क्यों न बढ़ा लो, मुझे हरा नहीं सकते। तभी हम देखते हैं डार्क गोकू अचानक से अपना डार्क कामेहामेहा चार्ज कर देता है, लेकिन यूरा उसे अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। रोकता ही नहीं बल्कि वो हमला गोकू की तरफ ही करने लग जाता है। गोकू अपने अटैक से खुद ही बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, पर गोकू फौरन अपनी डार्क पावर से खुद को हील कर लेता है और यूरा पे दोबारा अटैक करता है, लेकिन उसका अभी भी कोई हमला उस पर कोई काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से डार्क गोकू को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अचानक से यूरा अपनी डार्क पावर को रिलीज करके एक स्वॉर्ड बना लेता है और वो गोकू के आर पार कर देता है। यूरा के डार्क पावर से बनी स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, वो गोकू को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। गोकू उस इंजरी को हील भी नहीं कर पा रहा था, वो जितनी कोशिश कर रहा था उसे उतना ही दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी डार्क प्योर पावर को एक साथ रिलीज कर देता है। यूरा ये देखकर खुश होता है और कहता है वाह क्या बात है, मैं यही देखना चाहता था। तभी हम गोकू को देखते हैं जो आखिरकार अपनी डार्क और प्योर फॉर्म में आ चुका था। यूरा ये देखकर कहता है तुमने मुझे दी ट्विंस की याद दिला दी, देखता हूँ तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू पर एक पंच करता है, लेकिन डार्क गोकू इस बार उस पंच को रोक लेता है और यूरा के ऊपर अपना पंच करता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। यूरा जैसे ही खड़ा होता है अचानक से डार्क गोकू उसके पीछे आ जाता है और उस पर अपना दूसरा अटैक कर देता है। यूरा को गोकू के उस हमले के बारे में पता चल जाता है और वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिर से बहुत दूर जाकर गिरता है। डार्क गोकू कहता है अब तुम्हारा बहुत हो गया, मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। यूरा ये सुनकर खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है अब मुझे अपनी थोड़ी बहुत ताकत दिखानी ही पड़ेगी। जी कहने के बाद यूरा अपनी पावर को अप करता है। वो पावर इतनी भयानक होती है कि डार्क गोकू की बॉडी कांपने लग जाती है। डार्क गोकू मन ही मन कहता है अब ये क्या हो रहा है, वो उसने कैसे किया, मैं उसकी पावर भी कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब आखिर क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यूरा कहता है क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे कॉपी नहीं कर पा रहे, वो तुम कभी नहीं कर सकते। ये करने के लिए तुम्हें पैरेलल यूनिवर्स की डार्क पावर को मास्टर करना होगा, लेकिन तुमने तो उसे अभी सही से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखा है। इस पर डार्क गोकू कहता है इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसे भी हरा सकता हूँ। यूरा कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर इसे संभालो। ये कहने के बाद यूरा डार्क गोकू को एक पंच करता है। गोकू यूरा के उस पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन वो काफ़ी पीछे चला जाता है। यूरा कहता है ये तो कमाल है, तुम मेरे हमले को रोकने में कामयाब रहे, तुमसे लड़ने में मुझे सच में काफ़ी मज़ा आएगा।
इस पर डार्क गोकू कहता है इसकी ताकत तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आखिर इस फॉर्म में मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैंने इसी फॉर्म में असुरा को हराया था। ये कैसे हो सकता है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। ये कहने के बाद डार्क गोकू अपने प्योर और डार्क पावर को एक साथ रिलीज करता है और यूरा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। यूरा ये देखकर हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी ये बेकार सी चाल मेरे खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। मेरे सामने ये घटिया पैंतरा आजमाना बिल्कुल बेकार है। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो दी ट्विंस से कहो वो मुझसे लड़े। ये कहते हैं यूरा अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और गोकू की सारी पावर को खत्म कर देता है। डार्क गोकू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं यूरा उस पर अपना एक जोरदार अटैक कर देता है, पर डार्क गोकू सामने को देख लेता है और उसे टॉर्च करता है और यूरा पर अपना अटैक करता है और हम देखते हैं उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। यूरा कहता है यकीन नहीं होता तुम अभी भी मेरा सामना कर पा रहे हो, लगता है मुझे थोड़ा सा और जोर लगाना होगा। डार्क गोकू कहता है तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर दो, मैं तुमसे अब बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ। यूरा कहता है तो अच्छा ये बात है। ये कहते ही वो अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और जैसे वो ऐसा करता है गोकू अचानक से नीचे गिरने लगता है। डार्क गोकू को कुछ भी समझ नहीं आया था कि आखिर यूरा ने उसके साथ ये क्या किया। गोकू की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और वो बेहोश हो रहा होता है और उसकी डार्क पावर भी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। यूरा गोकू को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है मानना पड़ेगा तुमने मुझे अपनी 10% ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। डार्क गोकू इस पर कोई जवाब नहीं देता, उसकी सारी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। ये देखकर यूरा कहता है लगता है मैं अपने काम में नाकाम रहा, मुझे नहीं लगता अब मैं तुम्हें उससे मिलवा पाऊंगा। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जिसकी अचानक से आवाज़ चेंज हो जाती है और वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगा। डार्क गोकू जैसे ये कहता है अचानक से उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो कहता है मैं खुद उससे मिलना चाहता हूँ। यूरा ये देखकर कहता है वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, आखिरकार तुम आ ही गए। यूरा जैसे ये कहता है हम देखते हैं डार्क गोकू दी ट्विंस गोकू में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। यूरा ये देखकर कहता है तुम तो सीरियस हो, लगता है मुझे भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। ये कहने के बाद वो भी अपनी पावर को अप करता है और अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दी ट्विंस गोकू से कहता है अब मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं करूँगा, चलो इसे शुरू करते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो शैडो के सामने खड़ा हुआ था। शैडो कहता है चलो मुझसे फाइट करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ताकतवर हो, तुमसे मिलने का मेरा बहुत ही मन कर रहा था। इसे जल्दी शुरू करते हैं वरना वो भी यहाँ पर आ जाएगा, फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। इस पर गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, कौन आ जाएगा, मुझे तुमसे कोई फाइट नहीं करनी। इस पर शैडो कहता है ओह ऐसा मत कहो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम एक ही पल में मारे जाओगे। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। शैडो कहता हाँ आजमा कर क्यों नहीं देख लेते, चलो एक काम करो तुम अपना सबसे ताकतवर हमला मुझ पर करो और हाँ अपनी पूरी ताकत से करना। ये सुनने के बाद गोकू कहता है ठीक है और अपनी फाइटिंग पोजीशन लेता है और शैडो पर अटैक करता है। शैडो कहता है तुम पागल हो क्या, ये बच्चे वाले हमले मुझ पर मत करो, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अपना सबसे पावरफुल हमला करो। गोकू कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, अगर तुम मारे गए तो। ये सुनकर शैडो मुस्कुराता है। शैडो ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है तुम तो क्या मुझे कोई भी नहीं मार सकता, चलो एक बार कोशिश करके देखो। गोकू कहता है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, बाद में मुझे कुछ मत कहना। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा अप करता है और सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शैडो पे अटैक करता है, लेकिन वो उसके करीब तक नहीं पहुंच पाता। शैडो कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है, तुम्हारा शरीर तो काँप रहा है। गोकू कहता है ये नामुमकिन है, तुम्हारे अंदर से ये कैसी पावर रिलीज हो रही है, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं पहुंच पा रहा। मैं तुम्हारे जितने करीब आ रहा हूँ मेरा शरीर उतना ही कमज़ोर पड़ रहा है, ये काम करना बंद कर रहा है। इस पर शैडो कहता है क्योंकि इस फॉर्म में तुम मेरे करीब तक आने के लायक नहीं हो, तो सोच लो मैं कितना ताकतवर हूँ। गोकू कहता है क्या सच में। इस पर शैडो कहता है हाँ बेवकूफ़ कहीं कि मैंने तुमसे ये कितनी बार कहा है, अगर तुमने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की तो तुम वो करने के लायक नहीं रहोगे, मैं तुम्हें एक ही पल में ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर गोकू खड़ा होता है और अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा अप करता है। उसके ऐसा करते ही वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। शैडो कहता है ये हुई ना बात, और तभी गोकू के पास से एक तेज़ रोशनी निकलती है और जैसे वो हटती है हम देखते हैं वो अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सेलेस्टियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। गोकू कहता है शायद इतनी ताकत तुम्हें हराने के लिए काफ़ी होगी। ये कहने के बाद गोकू भी अपनी एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड को तैयार करता है और वो शैडो से कहता है चलो अब तलवारबाजी करते हैं।
शैडो कहता हाँ क्यों नहीं, शौक से। ये कहने के बाद वो अचानक से गोकू पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। ये देखकर गोकू भी अपनी स्वॉर्ड से शैडो पे अटैक कर देता है और जैसे उनकी तलवार आपस में टकराती है एक बहुत ही पावरफुल साउंड रिलीज होती है और जैसे ही गोकू की नज़र अपने स्वॉर्ड पे पड़ती है वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में कट चुकी थी, जिसे देखकर गोकू बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है नामुमकिन। शैडो कहता है मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कहने के बाद वो अपनी तलवार से गोकू पर अपना दूसरा अटैक कर देता है। गोकू उस अटैक को टॉच करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसकी बॉडी पे एक कट आ जाता है। शैडो कहता है तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। वो जैसे ये कहता है गोकू अचानक से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन उठ भी नहीं पाता। वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी सेलेस्टियस फॉर्म में था। शैडो कहता है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा पर तुम तो शुरू होते ही ख़त्म हो गए, मुझे मज़ा नहीं आया। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को गोकू की गर्दन पे डालता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो जैसे ही गोकू पर अटैक करने वाला होता ही है कि अचानक से वहाँ पर एक और शख्स आ जाता है और वो कहता है शैडो ये तुम क्या कर रहे हो। शैडो कहता है मैं जानता था तुम यहाँ पर आओगे डेथ, लेकिन तुम काफ़ी लेट हो गए। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक कर देता है लेकिन अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो डेथ के पास आ जाता है। डेथ कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं लेट हो गया। शैडो कहता है तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया, आखिर तुमने उसे कहाँ भेज दिया। डेथ कहता है हमें उसे लड़ने का मौका जरूर मिलेगा लेकिन अभी नहीं, तुम काफ़ी जल्दी कर रहे हो। मैंने उसे वहीं भेजा है जहाँ उसे जाना चाहिए, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मुझे उसी ने यहाँ पर भेजा है, अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तुम उसे मार डालते। शैडो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, वो उतना भी ताकतवर नहीं है, हमारे जितना तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें जैसे ही खुलती है वो एक अलग ही जगह पहुंच चुका था और वो देखता है कि उसके सामने एक शख्स खड़ा हुआ है। गोकू से देखकर कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वही हो, मैंने तुम्हें पहले देखा है। वो शख्स कहता हाँ हो सकता है लेकिन मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ और तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन आपको आगे सब समझ आ जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं जिन्हें मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये विलन ड्रिप और गॉड फ्यूजन गोकू जितना पावरफुल है इसीलिए ये सब इतने कमज़ोर पड़ गए हैं। आपको आगे सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर मैं इतने पावरफुल विलन नहीं लाऊंगा तो स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, आगे की स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है। नॉर्मल फाइट भी होगी और बहुत तगड़ी फाइट भी होगी और बहुत सारे यूनिवर्स भी आएंगे। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखना। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. The blue team has scored for the first time!
उड़ के बाल 3 नंबर। Marked a location. The blue team is about to win.